भगवान की नित्य नव नवायमान सुर मुनि मोहिनी रूप माधुरी ने प्रवीर पर ऐसा विलक्षण जादू किया कि प्रवीर का बाह्य ज्ञान सर्वदा लुप्त हो गया। वह उस अलौकिक रूप सुधा सागर में डूब गया। इसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अति शीघ्र प्रवीर का मस्तक उतार लो। अर्जुन बोले, प्रभु, प्रवीर युद्ध में छोड़ करके आपका ध्यान में तल्लीन है। ऐसी अवस्था में इसे मारना धर्म विरुद्ध है। भगवान तुरंत बोल उठे, अर्जुन, मेरे भक्त प्रवीर को युद्ध में सम्मुख मार सकने की किसमें सामर्थ्य है? यह मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे ध्यान में निमग्न रहता हुआ ही मेरे परम धाम को पहुंचे। मेरी आज्ञा है कि तुम इसे मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार दिव्य सर छोड़ा, जिससे सर अर्थात बाण छोड़ा, जिससे प्रवीर का मस्तक कटकर उछला और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सीधा जा गिरा। उसमें से एक परम निर्मल ज्योति निकली तथा वह प्रभु श्री कृष्ण की मंगलमय श्री विग्रह में समा गई। प्रवीर का प्राणांत होते ही उसकी बची कुची जो सेना थी वो भी भाग गई। महिष्मति में शोक छा गया। प्रवीर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पिता विलाप करने लगे तथा पुत्र शोक में रोती हुई, परंतु पुत्र की वीर तथा भक्त गति से गर्विता उसकी माता ने कहा, बेटा, तुम अर्जुन के बाण से कटकर प्रभु के धाम में गए और मैं वीर क्षत्रिय कुमार की माता सिद्ध हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। उन्होंने विलाप करती हुई जूना देवी से कहा, आप चिंता ना करें, यदि कहें तो प्रवीर को पुनः जीवित कर दूं। जूना देवी ने कहा, प्रभु, आपके सम्मुख मृत्यु पाकर कौन जीवित होना चाहेगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम दंपत्ति को भी वही गति प्राप्त हो जो आपने हमारे पुत्र को दी है। प्रभु श्री कृष्ण ने तथास्तु कहते हुए कहा, अब महाराज नीलध्वज अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करें तथा युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध युग में नियत हो समय पर भेंट के साथ उपस्थित हों। वहां पर पुनः मेरा दर्शन होगा। और प्रभु श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। प्रभु श्री कृष्ण के आदेशानुसार नीलध्वज ने अर्जुन को अत्यंत सत्कार पूर्वक विदा किया और भी भगवान के भजन में संलग्न हो गए। और पतिव्रता मदन मंजरी भी अपने पति के साथ सती होकर के प्रभु श्री कृष्ण के परम धाम में पहुंच गई। तो ये थी प्रवीर की भगवत प्रेम की कथा, जो कि इतनी सुंदर थी मुझे, कि जिसमें निडरता और सभी का भगवत प्रेम, और प्रभु श्री कृष्ण भी अपने असमंजस में घिर गए थे कि मैं किसका साथ दूं। मैं अपने भक्त अर्जुन का साथ दूं या फिर प्रवीर का साथ दूं। और इसी असमंजस में प्रवीर की भक्ति के आगे, उनकी पत्नी मदन मंजरी के आगे महादेव भी विवश हो गए थे। यहाँ तक कि भगवती उमा भी उनकी प्रवीर की माँ जूना देवी के आगे देखो हार गई थी। उनकी भक्ति इतनी निश्चल और पवित्र थी। उम्मीद करती हूँ ये आपको कहानी पसंद आई होगी। आज से फिर मिलती हूँ एक नई और कहानी के साथ में। जब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम। और मेरे पहले पार्ट में इसका आधा भाग है और इसमें मैंने ये पूरी का सुनाई है, जो कि बंगाल की प्रसिद्ध लीलाओं में से है ये। और फिर मिलती हूँ आपसे। जय श्री राम।